guys, Assalamu alaikum. This is Shumaila by Food with Shimmy. Today's recipe is beef bihari poti. So let's make with me. तो बस आज हम बहुत ही ज़बरदस्त बीफ बिहारी पोटी की रेसिपी लेके आए जो कि स्टोव पे बनाएंगे आप। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम बीफ बिहारी पोटी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये हमने दही ले लिए 200 ग्राम। इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, पानी बिल्कुल हटा लेना है। और ये 3/4 कप हमने सरसों का तेल ले लिया है, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। ये हमने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है जिसको रफली कट कर लिया हमने। और ये हमने 7 से 8 जवे लहसुन के ले लिए हमने। और 2-2 इंचेस के 2 पीसेस हमने ये अदरक के ले लिए हैं। और ये 6 से 7 हमने बारीक वाली हरी मिर्ची ले ली। कम ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। ये आधा कप हमने कच्चा पपीता ले लिया छिलकों के साथ, इसको कट कर लिया रफली। और ये 1/4 टीस्पून हमने जायफल और 1/4 टीस्पून हमने जावित्री का पाउडर ले लिया। 2 टेबल स्पून हमने लाल मिर्ची ले ली। और ये 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा पाउडर और खसखस पाउडर, इसको हमने भून लिया था। और 1 टीस्पून हमने गरम मसाला ले लिया, सॉल्ट टू टेस्ट ले लिया हमने। और ये 1 kg बीफ बोटी है, इसमें कोई फैट्स नहीं है। इसको वॉश कर लिया था हमने। और ये ब्लेंडर जग ले लेंगे हम और तमाम चॉप्ड इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करके इसको ब्लेंड करेंगे हम। और इसके अलावा इन इंग्रेडिएंट्स का हम अलग अलग भी ब्लेंड कर सकते हैं, मगर हम एक साथ कर रहे हैं, ये ज़्यादा आसान होता है। इसके बाद इसमें हम 1/4 कप पानी भी ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। इसको ब्लेंड कर लेंगे स्मूथ, बहुत ही अच्छी तरह स्मूथ ब्लेंड करना है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह स्मूथ ब्लेंड हो चुका है ये। इसका बाकी पानी हम ड्रेन कर लेंगे और बोटियों में ऐड कर लेंगे। और इन मसालों में से एक्सेस वाटर देखिए निकला है, इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे हम। उसके बाद बाकी के मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। दही ऐड करेंगे जो कि पानी के बिल्कुल बगैर है। सरसों का तेल ऐड कर लेंगे हम। और बाकी के ड्राई मसाले हम इसमें ऐड कर लेंगे। जायफल, जावित्री, खसखस और ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर लेंगे हम। और उसके बाद नमक भी ऐड कर लेंगे। और उसके बहुत ही अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे तकरीबन 10 मिनट तक के लिए। जितना अच्छा इसको मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा इसमें मसाले पेनिट्रेट होंगे और बहुत ही टेंडर बनेगा ये। इसके बाद इसको हम क्लिंग फिल्म से ड्राइप कर देंगे 9 से 10 घंटों के लिए फ्रिज में रख देंगे। ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं हम। 10 घंटे बाद हम इसको निकाल लेंगे फ्रिज से। इसको ये देखें, ये आयरन रोड से सीखे हैं, इसको वॉश कर लिया हमने। इसको कवर हटा देंगे हम। इसको अच्छी तरह दोबारा हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे क्योंकि ये 10 घंटे बाद निकाला है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह टेंडर हो चुका है। और एक एक सीख लेके इसमें हम बोटियों को पोक करेंगे। और ये प्रोसेस हमें बहुत ही एहतियात से करना है। इसके फ्रंट पे नोक होती है, ये लग ना जाए। और साथ साथ हम मसाले भी इन बोटियों में लगाते रहेंगे, ये देखें इस तरह। और इसको दूसरे बर्तन में हम रखते जाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह तमाम सीखें हम लगा लेंगे। ये देखें। और इस तरह हमने तमाम सीखें लगा ली हैं। इसको कुक करेंगे। एक तवा चढ़ाएंगे हम, स्टोव पे लो फ्लेम कर देंगे। इसको ग्रीस करेंगे थोड़ा सा तवे को। 1 बाय 1 हम सीखें रखते जाएंगे। इसको लो फ्लेम पे हम कुक करेंगे, इसका मसाले जलने ना पाए। और इसको ओकेजनली हम टर्न करते रहेंगे, फ्लिप करते रहेंगे कलर आने पे। और फ्लेम लो होनी चाहिए। ये घी है, इसमें हमने बाकी के बचे हुए मसाले मिक्स कर लिए थे, इसको हमने ग्रीस भी करते जाएंगे। और फ्लेम को ऑफ करके उसके बाद हम चारकोल का स्मोक देंगे। इसको कवर कर देंगे हम 10 मिनट के लिए। और ऊपर से कोई भी क्लॉथ कवर कर देंगे। 10 मिनट बाद इसको अनकवर करेंगे हम, चारकोल को हटा लेंगे हम। और इसको अगेन हम घी से ग्रीस करेंगे। और बहुत ही एहतियात से इसको निकाल के सर्विंग प्लेटर पे हम इसको इस तरह टोंग की मदद से निकालते जाएंगे सीखों को।
ये बहुत ही टेंडर बोटियाँ बनी हैं और मसालेदार स्पाइसी। इसको हम सर्व करेंगे सैलेड के साथ और किसी भी चटनी के साथ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।